बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण आज 6 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। लेकिन जैसे ही मतदान चालू हुआ, चुनाव आयोग की कई कमियां सामने आ गई, जिससे मतदाताओं को भारी परेशानी हुई। सबसे ज्यादा चर्चा पटना जिले के दीघा विधानसभा क्षेत्र की एक घटना की हो रही है। वहां पर एक महिला सुबह 6:30 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंची वोट डालने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पोलिंग बूथ पर पहुंची है, वहां पर जो मौजूद बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पहले जाकर पर्ची लेकर आइए। आपको बता दें कि लड़की के पास पर्ची थी, लेकिन डिजिटल रूप में थी, और बीएलओ ने साफ इनकार कर दिया कि आप ऐसे वोट नहीं डाल सकते, आप जाकर पहले पर्ची लाइए। तो उनको वोट डालने के लिए मना कर दिया गया। गुस्से में जो महिला थी वो चली गई वहां से और उसने वोट नहीं डाला। उसने और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं, हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। उस वक्त ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे, आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ, फिर भी नहीं है ना? हाँ, उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे। नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता। 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम। सेकेंड वोटर थे हम। अब हम जा रहे हैं, हमको वोट ही नहीं करना है। तो आपने देखा वो लड़की किस तरीके से बता रही है कि वो सुबह यहाँ पर वोट डालने आई थी और वो दूसरी ही वोटर थी। 6:30 बजे वो वहाँ पर पहुंची थी, लेकिन बीएलओ ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल जो पर्ची है वो पहले ही खुद बीएलओ ने बोला था कि आप डिजिटल पर्ची लेकर रखिएगा, लेकिन जब वहां पर वोट डालने के लिए गई हैं तो उनसे साफ इनकार कर दिया गया। और जो महिला है वो गुस्से में वहां से भड़कती हुई चली गई और उन्होंने कहा कि अब मैं जा रही हूं और अब मुझे अब वोट नहीं डालना है। तो जिस तरह से लगातार ये वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग की कई जो कमियां हैं वो लगातार एक एक करके सामने आ रही हैं। इसके अलावा कई जगहों पर भी ईवीएम मशीनें खराब हो गई, जिससे लंबी लाइनों में लोग घंटों खड़े रहे। कुछ मशीनें स्टार्ट तक नहीं हुई तो कहीं बटन दबाने पर वोट गलत जगह चला गया। सुबह 11 बजे तक सिर्फ 15 से 20% वोटिंग हुई, जबकि उम्मीद इससे कहीं ज्यादा थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि मशीनों की पहले से बेहतर जांच और बैकअप प्लान होना चाहिए था, ताकि मतदाताओं को दिक्कत ना हो। चुनाव आयोग ने अब और अतिरिक्त स्टाफ भेजा है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग का समय बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। दीघा सीट पर मुकाबला कड़ा है। यहाँ बीजेपी के मौजूदा विधायक संजय चौरसिया फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो विकास के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। आरजेडी से दिव्या गौतम उम्मीदवार हैं, जो दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन है। वह युवाओं और महिलाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। सीपीआई एमएल और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो मजदूरों, किसानों और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 2.5 लाख वोटर हैं, जिसमें आधी महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने दीघा की उस महिला से बात की और माफी मांगी, साथ ही दोबारा वोट डालने का मौका देने का वादा भी किया। विपक्ष आयोग पर हमलावर है, जबकि सत्ताधारी दल कह रहा है कि ये छोटी दिक्कतें हैं। कुल मिलाकर ये घटना बिहार चुनाव की कमजोरियों को उजागर कर रही है और आने वाले चरणों में सुधार की जरूरत है। अगर आप वोटर हैं तो धैर्य रखें और लोकतंत्र का हिस्सा बने। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।